हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ सुधा और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं सुबह सुबह उठी हूँ और उठते के साथ सबसे पहले तो मैंने गर्म पानी पिया और अपने हस्बैंड को दिया। और साथ ही आज सुबह सुबह मैं सूजी का हलवा बनाई हूँ और एक तरफ चाय चढ़ा दी हूँ मैं और मेरे हस्बैंड के लिए। तो आज बच्चों की जो है आज जल्दी छुट्टी हो जानी है। आज बच्चे अभी मॉर्निंग में अभी सबको उठाना है सोकर, तो मैं सोची कि आज जल्दी जब छुट्टी हो जाना ही है तो फिर क्यों ना मैं आज कुछ हल्का सा बना दूँ। तो मैं बस आज सूजी का हलवा बना दी हूँ और अभी मैं चाय छान रही हूँ अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। और ये चाय लेके जाऊँगी, पहले मैं मेरे हस्बैंड को दे दूँगी पीने के लिए, उसके बाद जाऊँगी अपने बच्चों को उठाऊँगी। और यहाँ पर मैंने कुछ फ्रीज में टॉफ़ी रखी हैं जो कि मेरी छोटी वाली बेटी का आज बर्थडे है, तो उसे स्कूल में बांटना था, तो अभी उसके बैग में भी डालना है। और अब मैं जा रही हूँ अपनी छोटी वाली बेटी को उठाने के लिए, वो सोई हुई है। तो जब वो सोई होती है, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड को मैंने चाय दे दिया है पीने के लिए, मेरा एक तरफ चाय रखा हुआ है तो मैं भी पीऊँगी अभी। और सबसे पहले मैं अपनी बेटी को उठा दे रही हूँ, छोटी वाली बेटी को। तो जब ये सोई होती है तो मुझे बिल्कुल भी इसे उठाने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करूँ, स्कूल भेजना है तो उठाना ही पड़ेगा। और एक तो खासियत मेरी छोटी वाली बेटी में ये है कि जब भी मैं उसे उठाती हूँ, एक आवाज़ देती हूँ तो वो तुरंत उठकर बैठ जाती है। और अभी उठते के साथ इसका डेली का ऐसा ही हैबिट है कि पहले तो जाएगी अपने पापा के साथ, थोड़ा सा प्यार करेगी उन्हें, इसी तरह से वो अपने पापा के साथ खेलती है उठते के साथ, और उसके बाद फिर मेरे गोदी में आके बैठ जाती है थोड़ा देर के लिए। और इसके बाद फिर मैं इसे भेजती हूँ हॉल में जाके बैठने के लिए, और फिर इसे मैं दूंगी नॉर्मल पानी पीने के लिए। तो इसे मैं बोल रही हूँ तुम जाओ हॉल में बैठो और पंखा चला लेना। और फिर मैं थोड़ा सा बिस्तर ठीक कर दे रही हूँ और इसका जो स्कूल का कपड़ा है वो निकाल के रख दे रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ उसे पानी देने के लिए। तो वो हॉल में आ गई है और अपना पंखा चला लिया और चला कर अपना बैठ गई है। काफ़ी गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पर वो उठ गई थी और मैं उसे पानी दे रही हूँ पीने के लिए एक तरफ, और मैं जा रही हूँ उसका नाश्ता निकाल दूंगी जल्दी से। तो यहाँ पर मैं उसका नाश्ता निकाल ही रही थी कि उतने देर में पता नहीं ये कहाँ गायब हो गई। और अब मैं उसका नाश्ता निकाली हूँ और उसे आवाज़ दे रही हूँ जल्दी आओ नाश्ता कर लो, स्कूल के लिए रेडी भी होना है। और आज उसका बर्थडे भी है। तो अभी वो अपने पापा से पूछने गई थी, उसे टीवी देखना था सुबह सुबह। तो उसका आदत है कि जब भी सो के उठती है तो स्कूल जाने से पहले 5-10 मिनट के लिए वो टीवी ज़रूर देखती है, बिना टीवी देखे तो उसका मन नहीं भरता। तो उसके पापा उसे कह देते ठीक है देख लो, तो वो टीवी ऑन कर दी है और टीवी देखते हुए अपना नाश्ता कर रही थी। लेकिन मुझे पता है कि अगर वो टीवी देखते हुए नाश्ता करेगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा, तो मैं उसे जल्दी से आई हूँ खुद से खिलाने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी मैं उसे नाश्ता करा दूँ और वो नाश्ता कर ले। तो यहाँ पर वो अपना टीवी भी देख रही है और मैं उसे जो है सूजी का हलवा जो नाश्ता में मैंने बनाया है तो उसे मैं जल्दी जल्दी खिला दे रही हूँ। मेरी दूसरी बेटी भी अपने कमरे में रेडी हो रही है अपने स्कूल के लिए, और इसे मैं खुद से रेडी करूँगी। तो अब मैं इसे नहा दी हूँ और नहाने के बाद मैं आ गई हूँ इसे लेके रूम में तैयार करने के लिए। और इसका अभी कुछ बोलना चल रहा है अपने स्कूल को लेके कि उसे कैसे टॉफ़ी बांटनी है, कहाँ किसे किसे टॉफ़ी देनी है, तो वो मुझसे पूछ रही है। तो मैं उसे समझा रही हूँ कि आप स्कूल टॉफ़ी लेके जाओ, मैम को बता देना, तो मैम आपको बता देगी कैसे कैसे देना है, बच्चों को कैसे देना है और टीचर्स को कैसे देना है, तो सारा मैम आपको बता देगी। तो ये मैं उसे समझा रही हूँ और वो मुझसे यही सब पूछ रही है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी उसे मोजा पहना दे रही हूँ क्योंकि टाइम भी अब जो है स्कूल का होने वाला है, और उसे मैं जल्दी रेडी कर दे रही हूँ ताकि लेट ना हो। और उसका अभी बैग में टिफ़िन और बोतल तो मैं दे दी हूँ और उसका टॉफ़ी भी उसके बैग में रख दी हूँ। और अब मैं कह दी हूँ कि स्कूल में मैम से पूछ लेना। मैम को मैंने कॉल कर दिया है कि उसका बर्थडे है और आप उसे थोड़ा सा समझा दीजिएगा कि बच्चों को कैसे टॉफ़ी बांटनी है और मैम को कैसे बांटनी है टॉफ़ी, तो मैम उसे समझा देगी। तो मैं उसे यही सब बता रही थी और उसे जल्दी जल्दी रेडी भी कर रही थी, साथ ही साथ उसे बता भी रही हूँ। और उसके जो उसका हैंकी है उसके स्कर्ट में डाल दी हूँ। और अब वो रेडी हो गई स्कूल जाने के लिए और उसके पापा नीचे लेके जा रहे हैं उसे स्कूल छोड़ने के लिए, और मुझे जाते हुए बाय कर रही है और मैं भी उसे बाय कर रही हूँ। इसके बाद मैं आ गई हूँ 2 मिनट रूम में बैठने के लिए, क्योंकि जब भी वो स्कूल चली जाती है तो मैं थोड़ा देर के लिए इसी तरीके से आके बैठ जाती हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स कि मैं बता नहीं सकती, चेहरा तो पूरा पसीना से भींगा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और इतनी ज़्यादा गर्मी में सच पूछे काम करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता है। और इसके बाद फिर मैं सारा काम अपना कर चुकी थी, और यहाँ पर मेरी बड़ी वाली बेटी, उसका तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था, उसे फ़ीवर था, लेकिन फिर भी वो आ गई है हॉल में कुछ बलून सजाने के लिए, ताकि वो चाहती है कि जब भी वो स्कूल से छोटी वाली बेटी आए तो वो देखकर खुश हो जाए। और यहाँ पर मैं नहा ली थी सारा काम करके और जल्दी से मैं पूजा कर रही हूँ, मुझे स्कूल भी जाना है उसे लेने के लिए। आज मैं ही जाऊँगी उसे स्कूल से रिसीव करने के लिए।
और यहाँ पर मेरी पूजा जो है वो हो गई थी और इसके बाद मैं स्कूल आ गई हूँ। काफ़ी लेट हो गया, सारे बच्चे स्कूल से जा चुके हैं, एक ही दो बच्चे बचे थे और यहाँ पर वो से मैं स्कूल से ले ली हूँ और अब मैं घर जा रही हूँ जल्दी से। और उसका रिएक्शन देखना है घर पहुँचने के बाद कि वो जो बलून है वो सारा देखकर कैसे रिएक्ट करती है। तो उसे मैं नीचे कहूँगी तुम नीचे से ऊपर आओ, मैं जल्दी से ऊपर चली जाऊँगी और उसका रिएक्शन जो है वो कैप्चर करूँगी। तो यहाँ पर वो मैं अपने सारे स्कूल का कहानी मुझे सुनाते हुए घर आ गई है और यहाँ पर मैं पीछे से उसका रिएक्शन देख रही हूँ। तो वो आते के साथ जो है बलून उसका नज़र पड़ चुका था और वो काफ़ी खुश हो गई है ये सारा सजावट को देखकर। मैं तो सोची थी कि मैं कुछ भी नहीं करूँगी उसके लिए, क्योंकि मेरी भी तबीयत जो है थोड़ी सी ठीक नहीं थी और बड़ी वाली बेटी को फीवर लगा हुआ था। तो हमने ऐसा कुछ सोच के नहीं रखा है कि आज उसका बर्थडे मनाएंगे, लेकिन फिर भी मेरी बड़ी वाली बेटी ने उसके लिए ये सारा बलून घर में जो है सजाया है। अब शाम हो गया था और शाम में फिर उसके लिए मैंने थोड़ा सा केक मंगवा दिया था। मैं वैसे तो आज इसका बर्थडे मनाने वाली नहीं थी, क्योंकि मेरा जो तबीयत है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था और मेरी बड़ी वाली बेटी का भी तबीयत ठीक नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने उसके लिए केक जो है वो मंगाया और इसके बाद बलून, जब तक हम केक काटते तब तक सारा बलून जो है यहाँ फूट चुका था। फिर ये दूसरा बलून कुछ अलग से फुलाकर मैंने रूम में रखा था, तो वो सारा बलून ला के यहाँ पर मैं सोफ़ा के पीछे रख दे रही हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। और वो बहुत काफ़ी खुश हो गई है, इतना सा भी बलून देख ली तो काफ़ी खुश हो गई है। और मैं उसे कह रही हूँ केक काटो जल्दी से। और केक काटने के बाद उसका जो मैं सारा गिफ्ट लेके आई थी वो सारा गिफ्ट मैं जो है छुपा के रखी हुई हूँ। तो बस अब वो केक काट लेती है तो इसके बाद मैं उसका सारा गिफ्ट निकाल कर दूँगी। तो यहाँ पर फिर मैं केक कटवा दी हूँ और मैं उसे थोड़ा सा खिला दे रही हूँ और उसके पापा भी उसे जो है केक खिला दे रहे हैं और वो भी थोड़ा थोड़ा मुझे और अपने पापा को केक जो है वो खिला दे रही है। तो यहाँ पर हम बस इसी तरीके से अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मैं ज़्यादा बाहर जाती आती नहीं हूँ, ना ही मैं ज़्यादा बाहर वालों से संपर्क रखती हूँ। मैं अपने घर में ही पूरे दिन बिजी रहती हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं किसी बाहर वाले से मिलूँ। हाँ, थोड़ा बहुत नीचे जाती हूँ तो आमना सामना हो जाता है पड़ोसी से, लेकिन मेरा उतना मिलना जुलना नहीं है, ज़्यादा बातचीत नहीं होता है। तो मैं घर में ही अपने बच्चों का जो भी फंक्शन है, बर्थडे है, वो सेलिब्रेट करती हूँ। और मैं उसके लिए गिफ्ट लेकर जो आई थी अभी मैं उसे निकाल कर दे रही हूँ। उसे तो पता भी नहीं था कि मैं उसके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, बिल्कुल मैं छुपा कर रखी थी इस सारे गिफ्ट को। और अब एक एक करके मैं सारा गिफ्ट जो है उसे निकाल कर दे रही हूँ। और ये सारा गिफ्ट देखकर वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई है कि पूछिए मत। बच्चों के चेहरे पे जब आप खुशी देखते हो ना तो आपकी खुशी ऐसे भी दुगनी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं अपने बेटी को सारा गिफ्ट निकाल कर एक एक करके दे रही हूँ, उसे बता रही हूँ क्या क्या है। और वो सारा गिफ्ट देख के काफ़ी खुश हो गई है। उसके पापा कह रहे क्या ज़रूरत था इतना सारा गिफ्ट लाने का, एक दो भी गिफ्ट खरीद कर दे देती तो काफ़ी था। लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मैं चाहती हूँ जो भी मुझसे हो सकता है मैं उसके लिए करूँ, अपनी छोटी वाली बेटी के लिए और बाकी बेटियों के लिए भी मैं करूँ। और मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं जो भी कर सकती हूँ अपनी बेटियों के लिए, खुशी के लिए, वो मैं ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने वो सारा गिफ्ट निकाल के इसे दे दिया है। और ये सारे गिफ्ट मैंने शॉप DIY से लिया था और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे ये सारे गिफ्ट मिल गए थे। और क्योंकि कभी कभी होता है कि हम जब जाते हैं मार्केट में कोई चीज़ लेने के लिए और काफ़ी डिस्काउंट रेट पे हमें मिल जाता है। तो जब मैंने ये गिफ्ट ख़रीदने के लिए मैं मॉल गई थी तो उस समय DIY में काफ़ी सेल लगा हुआ था और सारे जो गिफ्ट है मैंने काफ़ी डिस्काउंट रेट में ख़रीदा है, इसीलिए मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में ये सारे गिफ्ट रिसीव हो गए थे। और कभी कभी ऐसा मौका मिलता है तो अब मैं उसे निकाल कर दे रही हूँ। इस सारे गिफ्ट में उसे बस यही वाला गिफ्ट जो है वो काफ़ी पसंद आ रहा है, जो सबसे छोटा गिफ्ट था वो उसे काफ़ी पसंद आ रहा है और इसे ये निकाल के खेलने के लिए लग गई है। और मेरी जो बड़ी वाली बेटी है वो इससे कह रही है कि जल्दी अब भी बंद करो गेम, बाद में खेल लेना स्थिर से बैठ के, अभी रखो, अभी हमें बाहर जाना है। वो इसके लिए पता नहीं कुछ अलग से प्लानिंग करके रखी है बाहर में। तो बस हमें वो कह रही है कि जल्दी से केक खाओ। केक खाना भी हमारा हुआ नहीं था क्योंकि केक काटने के बाद जब मैं इसे गिफ्ट दी तो ये गिफ्ट खेलने में ही बिजी हो गई और केक खाना ही हम सब भूल गए। इसके बाद फिर मैंने इसे कहा कि बेटा अभी रख दो, बाद में खेल लेना, तुम्हारा ही सारा गिफ्ट है, तुम ही खेलोगी और तो कोई खेलेगा नहीं, तो अभी रखो सारा गिफ्ट, लेट हो रहा है। इसके बाद हम इसे काफ़ी समझाने के बाद ये मानी है तो सारा गिफ्ट मैं इसका फिर रखी हूँ और इसके बाद हम सभी बैठ गए केक खाने के लिए। और
केक काफ़ी अच्छा था। बिल्कुल सिंपल तरीके का मैंने केक ऑर्डर किया था और यहाँ पर केक खाने के बाद मैं रेडी हो गई हूँ। ये मेरा ड्रेस है। आज मैंने बिल्कुल सिंपल तरीका से बस ये टी शर्ट पहना है और नीचे जीन्स वेयर किया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मेरा ऐसे भी मन नहीं कर रहा है कि मैं कुछ करूँ, और तबीयत ठीक नहीं है तो और भी बिल्कुल मन नहीं अच्छा लग रहा है अंदर से। लेकिन बच्चों के लिए कभी कभी जो है वो थोड़ा सा अपने आप को अनदेखा करना पड़ता है उनकी खुशी के लिए। बस यहाँ पर फिर मेरे हस्बैंड गाड़ी निकाल रहे हैं बाहर जाने के लिए, तो बस मेरी बड़ी वाली बेटी है कि बस उसका जिद था कि नहीं उसे बाहर लेके चलो, थोड़ा सा उसके लिए कुछ वो प्लानिंग करके रखी है। और हम बाहर ही, मेरा ऐसे भी खाना जो है थोड़ा सा आज लेट हुआ था, मैं थोड़ा लेट खाना खाई थी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से, और मेरे हस्बैंड भी आज थोड़ा सा लेट खाना खाए थे, तो हम शाम में ज़्यादा कुछ खाएंगे नहीं, बस हल्का फुल्का सा कुछ नाश्ता कर लेंगे, और बच्चे को अगर कुछ खाना होगा तो बस उन्हें खिला देंगे। और यहाँ पर मेरी बड़ी वाली बेटी लेकर आई है उसे यहाँ पर गेम खिलाने के लिए। इसके लिए प्लानिंग करके रखी थी कि इसके लिए कुछ वो इसे गेम यहाँ पर खिलवाएगी, तो बस यहाँ पर वो सारा अपना पसंद का सारा गेम खेली। इसके बाद उसे जो भी अच्छा लग रहा था वो सारा, जो भी उसे ठीक लगा वो सारा गेम खेली है। और इसके बाद गेम खेलने के बाद मैं बोली कि अब चलो हो गया, बहुत देर गेम खेलना हो गया, तो उसका सरप्राइज़ पूरा हो चुका था। और इसके बाद हम चले आए हैं फूड कॉर्नर में, और यहाँ पर जो है वो अपने पसंद का, जो भी मैं पूछी तुम्हें जो खाना है बताओ, तो उसे पिज़्ज़ा खाना था और फ्राइज़ खाना था। तो फिर जो है मैंने फ़्राइज़ ऑर्डर किया और एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, बस यही हमने खाया। और इसका लास्ट में से आइसक्रीम खाना था, तो इसे मैंने आइसक्रीम ख़रीद के दिया, वनीला आइसक्रीम, और ये अपने पसंद से अपना वनीला आइसक्रीम ली है और वो अपना खा रही है, इंजॉय कर रही है। इसके बाद हम घर निकल गए क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, और क्योंकि हम लेट आए ही थे तो लेट भी हो गया था जाने में, और 9 बज चुका था। तो बस सारे लोग तो आइसक्रीम खा चुके थे, हम सब बस इसका आइसक्रीम रह गया था, ये धीरे धीरे खा रही थी। तो इसे मैं कह रही थी जल्दी आइसक्रीम ख़त्म करो, हमें अब घर जाना है। तो बस हम घर के लिए निकल चुके हैं, और बस घर के लिए निकल गए। और यहाँ पर जो है हम अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं अपना ब्लॉग जो है यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। तो ये ब्लॉग आप सबको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।